वही दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर डालने आए यशस्वी जायसवाल और उन्होंने अपने ओवर में 3 रन दिए और उनकी गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि देख सब हैरान रह गए। वही आपको बता दें, तीसरे दिन के खेल का अंत हो चुका है। वेस्टइंडीज ने फॉलो ऑन खेलते हुए 2 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। टीम अब भी भारत से 97 रन पीछे है। इस टेस्ट या यूं कहें इस सीरीज में पहली बार वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी ने दम दिखाया है। 35 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद जॉन कैंपबेल और शाई होप ने तीसरे विकेट के लिए अब तक 207 गेंद में 138 रन की नाबाद साझेदारी कर ली है। कैंपबेल 77 और होप 66 रन बनाकर नाबाद हैं। तेज नारायण चंद्रपॉल 10 रन बनाकर सिराज की गेंद पर आउट हुए, जबकि एलिक एथनाजे 7 रन बनाकर सुंदर का शिकार बने। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे दिन भारत ने अपने नाम कर तो लिया, लेकिन मुकाबले की एंडिंग कुछ ऐसी हुई कि देखकर हर कोई हंस पड़ा। दोस्तों, मैदान में गेंदबाजी और कोई नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल करते नजर आए थे और उस बीच में कैसा था नजर आपको, सब कुछ इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज भारत के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल का अंत हो चुका है। रविवार को तीसरे दिन वेस्टइंडीज टीम लड़खड़ा कर संभली। फॉलो ऑन के बाद शाई होप और जॉन कैंपबेल ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए। वेस्टइंडीज ने स्टंप्स तक दूसरी पारी में 49 ओवर में 2 विकेट पर 173 रन जुटाए। होप 66 और ओपनर कैंपबेल 87 रन बनाकर नाबाद हैं। मेहमान टीम फिलहाल 97 रन पीछे है। भारत ने इससे पहले स्पिनर कुलदीप यादव के पंजे के दम पर वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 के स्कोर पर समेट दिया। पहली पारी के बाद भारत ने 270 रनों की बढ़त हासिल की, जिस वजह से शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दे दिया। वेस्टइंडीज ने टी ब्रेक तक 2 विकेट खो दी। वेस्टइंडीज ने तीसरे सेशन में दमखम दिखाया। जॉन कैंपबेल ने अर्धशतक जड़ा। यह इस सीरीज में किसी भी कैरेबियाई बल्लेबाज की ओर से पहला अर्धशतक था। भारत ने पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के शतक के दम पर 518 रन बनाए थे। कुलदीप यादव के अलावा रविंद्र जडेजा को 3 और बुमराह सिराज को 1-1 विकेट मिला। भारत अभी भी हावी है, लेकिन वेस्ट इंडीज की साझेदारी ने थोड़ा रोमांच बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, दिन का असली मसाला तो आखिरी ओवर में आया, जब कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल को गेंद थमाई। यशस्वी, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, दाएं हाथ से लेग स्पिन लेकर आए। स्टेडियम में पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही यशस्वी ने गेंदबाजी शुरू की, माहौल में हंसी और उत्साह का रंग चढ़ गया। यशस्वी की गेंदबाजी ने न सिर्फ बल्लेबाजों को हैरान किया, बल्कि डगआउट में बैठे खिलाड़ियों और दर्शकों को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। आइए उस मजेदार 49वें ओवर का पूरा ब्यौरा देखते हैं। 48वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने होप को कोई रन लेने नहीं दिया। उन्होंने मिडिल स्टंप पर फुलर लेंथ की गेंद फेंकी, जिसमें हल्का टर्न था। होप ने सावधानी से डिफेंड किया, लेकिन गेंद को देखकर हल्के से मुस्कुराए। डगआउट में कोच गंभीर मुस्कुराते दिखे, जबकि स्लिप में खड़े गिल और राहुल आपस में हंस रहे थे। 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने होप को 1 रन दिया। यह ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, जिसमें हल्का टर्न था। होप ने बैकफुट पर डीप कवर की ओर पंच किया और 1 रन लिया। यशस्वी ने गेंद उठाकर गिल की ओर देखा तो गिल ने मजाक में ताली बजाई। स्टेडियम में दर्शकों के ठहाके गूंजने लगे। 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने कैंपबेल को 1 रन दिया। यह मिडिल और लेग पर गुड लेंथ की गेंद थी, जिसमें यशस्वी ने फ्लाइट डाली। कैंपबेल ने स्वीप शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की ओर गई। जडेजा ने फील्डिंग करते हुए गेंद रोकी और यशस्वी को देखकर हंसे। कैंपबेल भी मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो ये क्या था। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने होप को कोई रन लेने नहीं दिया। यह मिडिल स्टंप पर गुड लेंथ की गेंद थी, जिसमें हल्का उछाल था। होप ने डिफेंड किया, लेकिन गेंद पिच पर टकराकर थोड़ी ऊपर उठी, जिससे होप हैरान दिखे। स्लिप में खड़े राहुल चिल्लाए, यशस्वी, ये तो कुलदीप से बेहतर। डगआउट में गंभीर पेट पकड़कर हंस रहे थे। 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने होप को फिर कोई रन लेने नहीं दिया। यह ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, जिसमें यशस्वी ने टर्न की कोशिश की। होप ने बैकफुट पर पॉइंट की ओर खेला, लेकिन रन नहीं बना। मिड विकेट पर खड़े गिल हंसते हुए चिल्लाए, यशस्वी, अगली गेंद गुगली। होप ने हेलमेट उतारकर सिर खुजाया और उनकी हंसी छूट गई। 48वें ओवर की छठी गेंद पर जायसवाल ने होप को 1 रन दिया। ये ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, जिसमें हल्का टर्न था।
होप ने बैकफुट से ऑफ साइड में पंच किया और 1 रन लिया। इसके साथ ही दिन का खेल खत्म हो गया। यशस्वी ने गेंद उठाई और गिल राहुल ने उन्हें घेर कर तालियां बजाईं। गंभीर डगआउट से उठकर ताली बजा रहे थे। कैंपबेल और होप पवेलियन लौटते हुए हंस रहे थे और स्टेडियम में दर्शकों के ठहाके गूंज रहे थे। यशस्वी की इस गेंदबाजी ने सबको हैरान कर दिया। उनकी गेंदों में टर्न और उछाल देखकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भी चकित थे, लेकिन माहौल इतना हल्का और मजेदार था कि सभी इसका लुत्फ उठा रहे थे। दूसरी पारी में होप और कैंपबेल ने अच्छा खेला, लेकिन भारत का दबाव कम नहीं हुआ। यह जीत भारत की गोल्डन जनरेशन की निशानी है। अफरीदी ने आगे कहा, पाकिस्तान को अपनी गेंदबाजी यूनिट को भारत की तरह एकजुट करना होगा। भारत के हर खिलाड़ी में जिम्मेदारी का एहसास है। फैंस ने लाला की ईमानदारी को सराहा। इंजमाम उल हक, भारत की गोल्डन जनरेशन। वही दोस्तों, इसके बाद इंजमाम उल हक ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा, कभी आंकड़े मैच तय नहीं करते, टीम वर्क करता है। भारत ने 248 पर वेस्ट इंडीज को समेटकर फॉलो ऑन थोपा। ये टीम वर्क था। कुलदीप के 4 विकेट, जडेजा के 3, बुमराह सिराज की शुरुआत। दूसरी पारी में सुंदर का बोल्ड, सिराज का विकेट, गिल का वो शानदार कैच। हर खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। गिल की कप्तानी में मैच्योरिटी दिखी। भारत की ये गोल्डन जनरेशन है जो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगी। पाकिस्तान को देखो, हम वेस्ट इंडीज से सीखें। फॉलो ऑन का दर्द हम जानते हैं, लेकिन भारत ने इसे स्टेटमेंट बना दिया। कुलदीप की चाइनामैन, जडेजा की सटीकता, बुमराह की रफ्तार, ये सब बेमिसाल है। बधाई भारत, तुमने न सिर्फ मैच बल्कि फैंस का दिल जीता। मैं पहले से जानता था कि भारत ही जीतेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज उनके टक्कर की नहीं। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। प्रेशर में वो भौंक लाते हैं, भारत चमकता है। इंजमाम ने यह भी कहा, दूसरी पारी में कैंपबेल और होप ने लड़ा, लेकिन भारत का दबाव इतना था कि जीत उनकी ही होगी। ये टीम क्रिकेट की किताब में नया अध्याय लिख रही है। दोस्तों, तीसरा दिन भारत के नाम रहा। कुलदीप का जादू, जडेजा की सटीकता, बुमराह की रफ्तार, सिराज की स्विंग और गिल की कप्तानी ने वेस्ट इंडीज को हिलाकर रख दिया। फॉलो ऑन ने मैच का रुख पक्का कर दिया। दूसरी पारी में कैंपबेल और होप की साझेदारी ने रोमांच बनाए रखा, लेकिन भारत हावी है। पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों ने साबित किया कि भारत का लोहा दुनिया मान रही है। अब चौथा दिन निर्णायक होगा। कमेंट में बताओ, तुम्हारा हीरो कौन? कुलदीप, जडेजा, सिराज, बुमराह या गिल? जय हिंद कर नाबाद है। दोनों के बीच अब तक तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम को जो 2 झटके लगे हैं, उनमें केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट शामिल हैं। राहुल 38 रन और सुदर्शन 97 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन शतक से चूक गए। यशस्वी के टेस्ट करियर का यह 7वां शतक रहा। उन्होंने सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी निभाई। अब दोस्तों, पहले दिन वेस्ट इंडीज की इतनी बुरी धुलाई के बाद पाकिस्तान के दिग्गज तो हैरान ही हो गए हैं और भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों पर अपने बयान भी दे रहे हैं। चलिए बताते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले तो घमंडी शोएब अख्तर ने कहा, वाह भाई, क्या तूफान है जायसवाल का। 173 नाबाद, 22 चौके, कोई छक्का नहीं, फिर भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को रौंद दिया। सुदर्शन के 87 रनों और 193 रनों की पार्टनरशिप ने विंडीज को रुला दिया। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे ऊपर ले जाया जाता है। हमारी टीम बाबर आजम के भरोसे बैठी है, लेकिन जायसवाल जैसा जोश और तकनीक हमारे पास कहां है। शुभमन गिल की कप्तानी ने भारत को अजेय बना दिया। पियरे और वार्रिकन को तो जायसवाल ने खिलौना बना दिया है। अख्तर ने आगे कहा, माशा अल्लाह, भारत 600 से ज्यादा रन बनाएगा और वेस्टइंडीज को 250 पर समेट देगा। हमारी क्रिकेट बोर्ड को भारत की तरह रणनीति बनानी चाहिए, वरना हम और पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है ये टेस्ट अब भारत आसानी से जीतेगा। इसके बाद स्विंग किंग वसीम अकरम ने कहा, जायसवाल को लेजेंड कहो, बाबर आजम से कहीं आगे है ये लड़का। 22 साल में 7 टेस्ट शतक, 71 पारियों में 3000 रन, गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा। सुदर्शन के साथ 193 रनों की दीवार जैसी पार्टनरशिप ने वेस्टइंडीज को कुचल दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखो, बाबर के अलावा कोई स्टैंड लेता है? वही आप भारत की गहराई देखो, ये है चैंपियन टीम। गिल की कप्तानी में ये टीम रुकती नहीं। जायसवाल के कवर ड्राइव्स और सुदर्शन के स्वीप्स ने दिखाया कि असली क्रिकेट क्या होता है।